नमस्कार साथियों, इस वीडियो के अंदर हम जो जानकारी दे रहे हैं उससे आपको न किसी रासायनिक खाद की खरीदने की ज़रूरत होगी, न किसी जैविक खादों की ज़रूरत होगी। ऐसी खाद आपको बता रहे हैं जिसको अगर खेत में डालते हो तो आपका उत्पादन जैविक खेती और रासायनिक खेती से गुणात्मक तरीके से उत्पादन होगा। ये हम आपको अपने भरोसे के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो ऐसी खाद के बारे में बताएंगे और अंत में ये भी बताएंगे कि आप एक ऐसी चीज़ को भी ऐड करें ताकि इस खाद को आप एक ग्रोथ प्रमोटर में बदल दें, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और इसके जो फ़ायदे हैं, आप किसी भी जो रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, कोई सी भी फसल में आप इसको, जायद की फसलों में भी आपको, सभी फसलों में आप इसका छिड़काव करते हो तो आपको किसी प्रकार की खाद तत्वों की ज़रूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के किसी टॉनिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के वातावरण के अनुसार जो बाज़ार के अंदर जो जितना जहरीली दवाइयाँ हैं, उन्हीं के आधार पर किसानों की लागत तो अधिक होती जा रही है और कमाई इससे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो उसको देखते हुए हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसको आप देखें और पूरी तरीके से हमको भरोसा दिलाते हैं कि उसके आधार पर अगर आप डालते हैं अपने, बहुत ही जल्दी आपको उसके अंदर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए अंत में आपसे हम ये भी बताएंगे कि जो मुख्य जो है उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ और आप ऐड करोगे तो वो भी आसानी से आपको फ़ायदा देकर अच्छी प्रकार से आप हर सप्ताह के अंदर डालोगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो नमस्कार साथियों, मैं कमल स्वागत करता हूं आपका A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। आज मैं आपको जो प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर जो जीवामृत है वो बनाना आपको मैं बताऊंगा, जो आसानी से आप बना सकते हैं और प्राकृतिक खेती को अपनाकर जो रासायनिक खेती है और जो जैविक खेती है, जो बढ़ते प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने खेत में कम लागत से 0% प्राकृतिक खेती के आधार पर आप खेती कर सकते हैं बिना किसी लागत के। सिवाय आपके अगर एक गाय होगी घर में, देसी गाय, तो आप आसानी से जीवामृत और कम से कम 1 एकड़ की बात नहीं, 100 एकड़ में भी आप खेती कर सकते हो, वो भी शून्य लागत के आधार पर। तो साथियों, इसके लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो हमें आप कौन कौन से तत्वों को लेते हैं वो अभी हम बताएंगे आपके लिए। और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि कम से कम हमने 150 लीटर पानी के अंदर 10 लीटर गौमूत्र डाला है और उसके अंदर 10 लीटर गौमूत्र के साथ साथ 10 kg हमने गोबर को ऐड किया है। साथ ही में इसके साथ हमने साथियों इसके अंदर जो बेसन है उसको डाल सकते हो, या फिर आपके पास बेसन नहीं है तो चने भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो हमने चने भी इसके अंदर डाले ताकि जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को आसानी से पोषण मिलता रहे। और जो तीसरा जो है वो है गुड़, जो मुख्य है इसके अंदर, उसको भी आप कम से कम 1 kg गुड़ डाल लीजिए। अगर 200 लीटर में भी बनाते हो तो 1 kg गुड़ आप इसको आसानी से डालना ही होगा, आसानी से इसको इतना डाल लो। और इसको प्रतिदिन आप सुबह और शाम के पहर घोलते रहें और कम से कम इसको 2 बार दिन में घोलें और ये 8 दिन की इस प्रक्रिया के अंदर ये तैयार होता है। इन सभी चीज़ों को डालकर आप इसमें थोड़ी जीवाणुयुक्त मिट्टी को भी ऐड कर सकते हैं। जीवाणुयुक्त मिट्टी आपको कहाँ पर मिलेगी? आपकी खेत की मेड़ पर मिलेगी या फिर जो पीपल के वृक्ष होते हैं उसके नीचे आपको वो मिट्टी मिलेगी। तो इसको आप डालते हो तो आपके खेत के अंदर जो फसल, कोई भी फसल हो, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो जायद की फसल हो, तीनों फसलों के लिए एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है। अगर आप सप्ताह में जिस तरीके से आप अपनी सिंचाई देते हैं उसके अनुसार अगर आप खेत में डालते हैं तो आपके खेत का पोषण तत्व है और खेत की जो सुधार प्रक्रिया है वो बहुत ही शानदार होगी। और अगर आप सोइल की टेस्टिंग करवाओगे तो आपको आपके खेत के अंदर जो सोइल की टेस्टिंग के पश्चात जो नज़र आएगा, जितना भी आपने देखोगे तो हर प्रकार के तत्वों की मौजूदगी आपके सोइल टेस्टिंग के अंदर नज़र आएगी। और आपका जो भी फल है, के जो फलदार पौधे हैं उनमें भी आप डाल सकते हो जीवामृत को, और पैदावार को ये गुणात्मक तरीके से बढ़ाता है। इसको हमने
हमने कम से कम 12 महीने से अब 2 साल हो गए हम इसको यूज़ कर रहे हैं और खेत में इसकी बढ़वार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब प्रकृति की जो पदार्थ अवस्था काम करती है, जब तो जीव जंतुओं का बड़ा योगदान रहता है, सूक्ष्म जीवों का। उन्हीं के आधार पर जैसे यूरिया होती है तो यूरिया का कार्य भी एक जीवाणु का होता है, तो उसी जीवाणु ये जो गाय के गोमूत्र में है वो पाए जाते हैं सभी प्रकार के जीवाणु। और साथ ही में इसके अंदर आप वेस्ट कंपोजर में भी ऐसे ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको भी आप डाल सकते हो इसके अंदर और को भी आप घोल के रखते हो तो आसानी से ये आपका जो घोल है वो 10 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो साथियों, जानकारी इसमें इतनी ही थी। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको वेस्ट कंपोजर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वैसे तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हो। और भी ऐसी जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।